Good morning to all of you. Welcome again your chemistry class. Let's continue chapter number 11 अल्कोहल फिनोल एंड ईथर. ईथर बाद में डिस्कस करेंगे. और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल भी और साथ में फिनोल भी. दोनों की हम पढ़ रहे थे कंटिन्यू में. फिनोल ईथर बाद में डिस्कस करेंगे. उसमें हमने कहा कि अल्कोहल और फिनोल दोनों की जो प्रॉपर्टी हैं वो कई टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से हमने पहली प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी प्रीवियस वीडियो में कि अल्कोहल और फिनोल की वो रिएक्शन जिसमें इनका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है. आज हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा अल्कोहल और फिनोल का. दैट्स राइट. रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स. अब अल्कोहल के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिनोल के अंदर ये वाला बॉन्ड ब्रेक इजीली नहीं होगा. क्यों नहीं होगा ऐसा हम प्रीवियस क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, वापस फिर से करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अल्कोहल्स के अंदर डिस्कस करें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर कौन कौन से रिएक्शंस होती हैं. अब पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अल्कोहल जो है वो बहुत टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल. 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर RCH2OH, 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर RCHROH, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर 3 अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड ऑन कार्बन दैट बॉन्डेड विद OH. तीनों अल्कोहल आपके पास में है. अब इन तीनों अल्कोहल से आपको क्या करना है? बॉन्ड ब्रेक कराना है. कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराना है? OH वाला बॉन्ड ब्रेक कराना है. तो आप इस OH वाले बॉन्ड को ब्रेक कराइए. इस बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, OH नेगेटिव, दिस बिकम पॉजिटिव. ये ब्रेक होगा, ये नेगेटिव, दिस बिकम पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. ठीक है. अब क्वेश्चन राइज होता है कि इनमें से कौन सा सबसे इजीली OH को रिलीज करेगा. ये कौन सा इजीली रिलीज करेगा? तो देखिए बेटा, यहाँ से OH जैसे रिलीज होगा, व्हाट इंटरमीडिएट फॉर्म्ड हेयर, तो आप कहेंगे सर इंटरमीडिएट हमारे पास बना है ये. यहाँ से OH रिलीज होगा तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बना है वो ये, और यहाँ से OH रिलीज होगा तो जो इंटरमीडिएट बना है वो हमारे पास बना है ये. ठीक है. और इंटरमीडिएट जो बना है बेटा वो बना है कार्बोकेटाइन. और कार्बोकेटाइन देखिएगा ये कौन से डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है? दैट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, दैट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. अब ये जो इंटरमीडिएट आपका बना, इस इंटरमीडिएट की आपको स्टेबिलिटी चाहिए. स्टेबिलिटी कहाँ से पता लगेगी? स्टेबिलिटी चार्ज से पता लगेगी. वैसे भी आपको बताया कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री. दैट्स राइट. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होने वाला है. लेकिन आप बता सकते हैं स्टेबिलिटी को बताना है तो पहले चार्ज देखिएगा. आपको लगेगा कि चार्ज तीनों पर इक्वल है, सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. हाँ, चार्ज तो सेम है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ 1 पॉजिटिव मीन्स क्या हुआ? 1 पॉजिटिव मीन्स हुआ डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. दैट्स राइट. बट यहाँ एक अल्काइल ग्रुप है, इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जिससे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी हुई है उसकी बहुत थोड़ी सी फुलफिलनेस हो जाएगी. तो जितना एक्सपेक्टेड पॉजिटिव चार्ज है उतना नहीं रहेगा, उससे थोड़ा कम रहेगा. बट इन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 अल्काइल ग्रुप्स आर बॉन्डेड विद दैट कार्बन. दैट्स राइट. और दोनों के दोनों जो अल्काइल ग्रुप्स है दोनों का पॉजिटिव आई इफेक्ट लगेगा और प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे. और इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे, जिससे एक इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी हुई थी उसकी काफ़ी हद तक फुलफिलनेस हो जाएगी. तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बहुत थोड़ा सा बचेगा. और इन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 अल्काइल ग्रुप्स आर बॉन्डेड विद दैट कार्बन, और तीनों का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इसलिए तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे, जिससे कार्बन पर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो एक इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी हुई है वो बहुत ज़्यादा फुलफिल हो जाएगी. जिससे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है. 1 डिग्री में चार्ज सबसे ज़्यादा रहेगा और 3 डिग्री में चार्ज सबसे कम रहेगा, और यहाँ दोनों के बीच का रहेगा. चार्ज हाई होगा तो स्टेबिलिटी कैसी होगी? कम होगी. और चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी हाई होगी और इसकी मिड में रहेगी. तो देखिएगा ये इंटरमीडिएट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल. इसलिए अगर इन तीनों अल्कोहल से कहा जाए कि अपना अपना OH रिलीज करो, तो OH कौन सा रिलीज करेगा? 3 डिग्री अल्कोहल OH इजीली रिलीज करेगा, जबकि 1 डिग्री स्लोली रिलीज करेगा. अब दो अपोजिंग रिएक्शंस आपको याद रखनी है. दो अपोजिंग रिएक्शंस कौन कौन सी याद रखनी है बेटा? देखिएगा, अगर आपके पास अल्कोहल हो, दो अपोजिंग पॉइंट्स, अगर आपके पास अल्कोहल हो 1 डिग्री
2 डिग्री और 3 डिग्री। दैट्स राइट। अब देखना, अगर आप इन तीनों एल्कोहल को कहें कि यार अपना H रिलीज कराओ, तीनों से H मांगोगे, तो H इजीली कौन देगा? तो H जो इजीली देगा H, तो वो तो देता है 1 डिग्री, बहुत इजीली H देता था। क्यों? क्योंकि H देने के बाद जो इंटरमीडिएट बनता था मोर स्टेबल होता था। तो H देने का ऑर्डर होता है 1 2 3। लेकिन अगर आप इनसे OH मांगोगे, तो OH अगर आपने इनसे लिया है, OH नेगेटिव अगर आपने लिया है यहाँ से, तो OH देने का ऑर्डर कौन सा होता है? क्योंकि OH अगर लोगे तो पॉजिटिव बनेगा और उस कंडीशन में कार्बोकैटायन 3 डिग्री का मोर स्टेबल होगा। तो OH देने का जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 2 1। याद रखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। H देने का ऑर्डर क्या है? 1 2 3, बट OH देने का ऑर्डर क्या है? 3 2 1। दैट्स राइट। चलिए, ये बात हो गई। अब हम एल्कोहल की वो रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें OH पार्टिसिपेट करता है। और इसमें पहली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किसके साथ है? रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। एल्कोहल लेना है, हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ रिएक्शन करानी है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव X नेगेटिव, H पॉजिटिव जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे वाटर कहाँ चला जाएगा? बाहर, X आकर के जुड़ जाएगा, RX प्लस में वाटर, अल्काइल हैलाइड्स यहाँ से बन जाएगा। दैट्स राइट। ले लीजिए, अब एल्कोहल आपके पास में हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बोलिएगा कौन सा एल्कोहल सबसे इजीली OH रिलीज करने वाला है? सबसे इजीली रिलीज करने वाला है कौन सा? टार्शरी 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद में 1 डिग्री। दैट्स राइट। अब यहीं पर ही क्या आता है? ल्यूकास रिएजेंट आया करता था, तो ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट किसके लिए कराना है आपको? तो ल्यूकास जो टेस्ट होता है ये कराना होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए, किस किस में? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों टाइप के जो एल्कोहल्स होते हैं उन तीनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए आप ये टेस्ट करते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 दोनों का जो मिक्सचर होता है दैट इज ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है। क्या होगा ल्यूकास रिएजेंट से, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो कुछ इस तरीके से बेटा, सपोज कीजिए हमारे पास में 3 टेस्ट ट्यूब हों और इन तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? एल्कोहल को फिल कर दिया है। ठीक है। एक में हमने भरा है 1 डिग्री एल्कोहल, एक में फिल किया 2 डिग्री एल्कोहल, एक में फिल किया 3 डिग्री एल्कोहल। और भरने के बाद हम भूल गए, हमें पता नहीं कौन से में 1 भरा, कौन से में 2, कौन से में 3 भरा। तो अब तीनों को डिस्टिंग्विश कैसे करें? तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करेंगे? तीनों में ल्यूकास रिएजेंट जो है वो ऐड करेंगे। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2। तो यहाँ पे क्या डालोगे? कंसंट्रेट HCl डालोगे, ZnCl2, कंसंट्रेट HCl डालोगे, प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और कंसंट्रेट HCl डालोगे, प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 की वजह से तीनों में रिएक्शन होगी। ठीक है। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा? कि अगर आपके पास में वाटर हो, उस वाटर के अंदर अगर आप एल्कोहल को डिजोल्व करो तो एल्कोहल तो सॉल्युबल होता है, लेकिन अगर वाटर हो, उस वाटर के अंदर अगर आप RCl को डिजोल्व करो तो बेटा RCl जो होते हैं एल्किल हैलाइड्स, हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, एल्किल हैलाइड्स इनसॉल्युबल होते हैं, तो RCl सॉल्युबल नहीं होगा वाटर के अंदर बेटा। ठीक है। और क्या बना लेता है? वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। एल्कोहल तो सॉल्युबल है वाटर में, बट अल्कल हैलाइड्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए इनसॉल्युबल होते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल 2 3, इनमें रिएक्शन होगी। देखिए 1 डिग्री का एल्कोहल है, ये रिएक्शन करेगा, जैसे ही रिएक्शन होगी OH यहाँ से, H यहाँ से, वाटर बाहर जाएगा और क्या बनेगा? यहाँ से RCH2Cl, इस सॉल्यूशन में बनेगा। तो इस सॉल्यूशन में यहाँ से क्या बनेगा? ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। दैट्स राइट। 2 डिग्री में भी यही रिएक्शन होगी, वाटर बाहर चला जाएगा और क्या बनेगा? RCrCl, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, साथ में वाटर। और 3 डिग्री में भी ऐसा ही काम होने वाला है, वाटर बाहर और क्या बनेगा? RCrCl, साथ में वाटर, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। क्वेश्चन अरेंज होता है कि सबसे फास्टली वाइट प्रेसिपिटेट कहाँ पर बनेगा? तो देखिएगा, इन रिएक्शन में एल्कोहल अपना OH दे रहा है, और OH कौन सा एल्कोहल सबसे इजीली रिलीज करेगा? 3 डिग्री वाला सबसे इजीली रिलीज करेगा। तो 3 डिग्री वाले में ये जो रिएक्शन है बहुत फास्टली होगी, तो 3 डिग्री वाले के अंदर जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये हैंड टू हैंड बन जाएगा।
2 डिग्री वाले में रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी, इसलिए यहाँ जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अप्रोक्स 5 मिनट बाद बनेगा। और 1 वाले में सबसे स्लो होगी, इसलिए यहाँ जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा उसको बनने में लगभग आधा घंटा लग जाता है। इस तरीके से तीनों एल्कोहल में आप क्या कीजिएगा, तीनों एल्कोहल के अंदर आप ल्यूकास रिएजेंट डालिए और ऑब्जर्व कीजिए, जिसमें हैंड टू हैंड व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए, इट मीन्स इट शुड बी 3 डिग्री एल्कोहल, जिसमें आफ्टर 5 मिनट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, दैट इज 2 डिग्री एल्कोहल, और जिसमें कोई टर्बिडिटी नहीं आए, ठीक है ना, दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिएगा, एल्कोहल आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट while alkyl halides RX are immiscible and produce turbidity in solution. That's right. टर्सरी एल्कोहल क्या करते हैं, इमीडिएटली टर्बिडिटी या व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल जो होते हैं उनके अंदर 5 मिनट के बाद में टर्बिडिटी आएगी, और प्राइमरी वाले जो होते हैं उनमें कोई टर्बिडिटी नहीं आती है, अप्रॉक्स कब तक, आधा घंटा तक। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तीनों टाइप के जो एल्कोहल्स होते हैं उन तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारा, दैट इज रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड हो सकता है या ट्राई हैलाइड हो सकता है। ये रिएक्शन भी प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं बेटा। एल्कोहल आपने लिया है, इसके रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड से PCl5 से भी कराते थे, तो PCl5 से आपको याद है क्या बनता था, POCl3 बनता था, और RCl साथ में HCl बनता था। तो ये भी RCl बनाने का मेथड होता था। बस आपको थोड़ा सा अगर याद आ जाए तो PCl5 को मैंने कहा था लिखना इस तरीके से, P के ऊपर 1Cl 2Cl 3 4 और 5Cl, HCl बाहर, POCl3 बाहर और RCl, दैट्स राइट। और उसी तरीके से फास्फोरस हैलाइड में क्या होता था, आपको याद होना चाहिए, फास्फोरस हैलाइड के अंदर आपको 3 एल्कोहल लेने पड़ते थे, ठीक है, और रिएक्शन किससे कराते थे, PX3 से कराते थे रिएक्शन, PX3 से रिएक्शन कराते थे, दैट्स राइट। PCl3 से मान लीजिए रिएक्शन आपने कराया, ले लीजिए, तो क्या होता था, यहाँ से ये तीनों OH पे आते थे, तीनों Cl वहां जाके क्या बन जाते थे, 3 RCl, और POH का होल थ्राइस या H3PO3 यहाँ से बनता था, दैट्स राइट। तो एल्कोहल प्लस PX3 इक्वल टू 3x और H3PO3 बन जाता था, ठीक है, एल्कोहल प्लस में। अब यहाँ पर ClBr, आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पर PBr3, PCl3 तो डायरेक्ट आप ले सकते हो, रिएक्शन विद PCl3 तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट PBr3 और PI3 दोनों के दोनों जो है वो बने बनाए नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन इन बनाना पड़ता है। P प्लस में Br2 या फिर I2 आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे होगा, एल्कोहल एरो के साइन पे लिखा होगा P प्लस में Br2, इस तरीके से। इसका मतलब P और Br2 ने रिएक्शन करके क्या बनाया, PBr3, और फिर जो PBr3 बना वो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, RBr, दैट्स राइट। इस तरीके से रिएक्शन आपकी हो जाएगी। उसके बाद नंबर थर्ड, तीसरी जो रिएक्शन है दैट इज डिहाइड्रेशन। पहली रिएक्शन हो गई विद हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा हो गया विद फास्फोरस हैलाइड, तीसरा है डिहाइड्रेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, एग्जाम में पूछी ही जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है बेटा, एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराते हैं ना तो एक्चुअल में उसमें OH भी पार्टिसिपेट करता है और R भी पार्टिसिपेट करता है, दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर बाहर निकालना है, रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म, और क्या बना लेते हैं, एल्कीन बना लेते हैं। कब, जब एल्कोहल को किसके साथ ट्रीट किया जाता है, विद अ प्रोटोनिक एसिड, ऐसे एसिड के साथ जिससे H पॉजिटिव मिले, जैसे कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, या फिर कुछ कैटलिस्ट जैसे कि एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ हम उसको क्या करें, ट्रीट करें, या फिर एल्यूमिना के साथ ट्रीट करें, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा, अगर आपके पास कोई एल्कोहल हो, RCH2OH, एल्कोहल अगर आपके पास में हो, और भी इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो, तो RCH2CH2OH एल्कोहल हो। अब इस एल्कोहल को अगर आप या तो किसी प्रोटोनिक एसिड के साथ में, जैसे किसके साथ, या तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कीजिए, या फिर आप इसको
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट कीजिए, या फिर आप इसको एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, या फिर ये कैटलिस्ट है, या फिर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, या फिर Al2O3 एल्यूमिना के साथ ट्रीट करेंगे, ये डाल करके हीट करेंगे। तो ये सब के सब क्या करते हैं बेटा, याद रखना है, ये सब के सब एल्कोहल से ना पानी बाहर निकलवा देते हैं, पानी बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब आपको याद होना चाहिए पानी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, बॉश, अपने को तो क्या पानी निकालना, तो पानी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, याद होना है, पानी निकालने के लिए H और OH, ठीक है। तो ये सब मिलके यहाँ से पानी निकाल देते हैं H और OH, और वाटर जैसे जाएगा HOH तो आपको दिख रहा होगा OH तो यही जाने वाला है, H कहाँ से लाना है, तो बेटा H जो आएगा हमेशा, तो देखिएगा OH जिस कार्बन पर बॉन्डेड है दैट कार्बन नोन एज अल्फा, एंड नेक्स्ट टू अल्फा दैट नोन एज बीटा। तो जो हाइड्रोजन जो आना है बेटा, वो हाइड्रोजन आपने लाना है बीटा वाले कार्बन से, दैट्स राइट। तो CH और बीटा वाला जो है यहाँ से आपको लाना है हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा, और वाटर जैसे ही बाहर जाएगा क्या बन जाएगा, R फिर CH, और एक वैलेंसी ये वैकेंट होगी, एक ये वैकेंट होगी, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से एल्कीन बन जाएगी, दैट इज एल्कीन, और वाटर आपका बन जाएगा। दैट रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब आपके सिलेबस में जो डिहाइड्रेशन है वो इनके साथ में नहीं है, वो है एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ये इसके साथ में कब होता है, तो स्पेशल पॉइंट है, ये आपको नोट करना है कि अगर आपने एल्कोहल लिया इथेनॉल और उसका आप अगर डिहाइड्रेशन कराते हो किसके साथ में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अप्रोक्स आपको इसे क्या करना पड़ता है 443 केल्विन, और ये एक्चुअली 443 नहीं है, 433 टू 443 केल्विन टेम्परेचर पे अगर आप इसे हीट करो तो ये अल्कोहल का क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, दैट्स राइट। इस तरीके से तो देखिएगा ये एक जर्नल रिएक्शन लिखी हुई है कि ये आपका कार्बन, ये कार्बन, इस पे OH है, इस पे आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला है कोई भी एसिड, इट मे बी सल्फ्यूरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एंड also it may be a catalyst or a dehydrating agent like ZnCl2 और Al2O3, ठीक है। then you heat, तो अल्कोहल जो है उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर बाहर जाएगा, वाटर कहाँ से निकलेगा, अपने को क्या पानी निकालना, पानी निकालने के लिए क्या चाहिए OH, OH तो ये दिख रहा है आपको, H कहाँ से आएगा, H बीटा से, OH जिस पर बॉन्डेड है दैट कार्बन अल्फा, एंड नेक्स्ट इज बीटा, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा, दैट्स राइट। HOH वाटर बाहर जाएगा, दोनों के बिटवीन डबल बॉन्ड, इट मींस एल्कीन बन जाएगी, ठीक है, वाटर बाहर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इथाइल एल्कोहल लिया, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालें और इसको हम कितने टेम्परेचर पर हीट करें, 433 टू 443 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करें, तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या बनती है, इथीन बन जाती है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हैं, कैसे बेटा, इस तरीके से लिख सकते हैं इसे सॉरी, that is ethyl alcohol CH3 CH2OH, that is ethyl alcohol, concentrate sulfuric acid H2SO4, and then heat on 433 to 443 Kelvin, then remove water from ethyl alcohol molecule. For removing of water molecule we required one H and one OH group, OH that is and H become from beta carbon, which bonded that carbon known as alpha, and next two alpha is known as beta, and hydrogen removed from this beta carbon, that's right, HOH water molecule removed from here, then what product will be formed here, one valency vacant from this carbon and another vacancy valent from this carbon, both are bonded and form a double bond, therefore what product will formed here, CH2 double bond CH2, that's right, ethene, इथीन बन जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये इसकी बात होगी। अब देखिए क्या कहता है, अब कहता है कि जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है और टर्शरी एल्कोहल होता है आर डिहाइड्रेट अंडर मिल्डर कंडीशन, इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो इथाइल एल्कोहल है ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, तो 1 डिग्री एल्कोहल की बजाय 2 डिग्री जो एल्कोहल होता है और 3 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं वो थोड़ी और भी इजीली सॉरी और भी इजीली डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये आपने 2 डिग्री एल्कोहल लिया हुआ है, ये आपने 3 डिग्री एल्कोहल लिया हुआ है ये आपने लिया हुआ है 2 प्रोपेन 2 ऑल, तो इसके अंदर जब आपने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड डाला 85%,
तो 440 केल्विन पर ही डिहाइड्रेट हो जाएगा, और यहाँ 20% डाल दो और 358 केल्विन डाल दो तो ये और भी इजीली डिहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे आप समझ सकते हो, क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं वहाँ से। तो देखिएगा इस एग्जाम्पल को हम देखें, दैट इज CH3 CH OH CH3, और यहाँ से हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉस्फोरिक एसिड यूज किया हुआ है। वी कैन ऑल्सो यूज हेयर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी हम यूज कर सकते हैं। कंसनट्रेट H2SO4 भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसे हीट करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट 433 to 443 केल्विन, लेकिन अगर हम फॉस्फोरिक एसिड काम में ले रहे हैं देन वी यूज 440 केल्विन टेम्परेचर। दैट्स राइट, H3PO4 it should be 80% concentration and heat at 440 Kelvin. Then water molecule removed from here. Removing of water molecule, we required one H and one OH. OH, you can see OH, this OH eliminate from here, and we required one H. H become from, कहाँ से आएगा H? H आएगा बीटा से। बीटा कौन सा होता है बेटा, देखिएगा OH जिस कार्बन पर बॉन्डेड है दैट इज अल्फा, अल्फा टू नेक्स्ट इट इज बीटा, एंड इट इज ऑल्सो अल्फा टू नेक्स्ट इट इज ऑल्सो बीटा। तो हेयर 2 बीटा कार्बन आर प्रेजेंट, और हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, बीटा से। तो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, बट यू कैन सी बोथ बीटा आर सिमिलर, दोनों के दोनों जो बीटा है वो कैसे बीटा सिमिलर है। दैट्स राइट, और दोनों बीटा सिमिलर हैं, तो चाहे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कीजिएगा चाहे यहाँ से कीजिएगा, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो अगर आपने हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया, वाटर बाहर, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दैट्स राइट, साथ में वाटर। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ये आपका CH3 दैट इज टर्शरी अल्कोहल, CH3 दैट इज टर्शरी अल्कोहल, और हीट किया हमने तो अब 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है उसका थोड़ा इजीली होता है, क्यों, क्योंकि ये OH इजीली रिमूव करता है इसलिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आपने वही फॉस्फोरिक एसिड अगर डाला है H3PO4, और ये अगर 20% कंसंट्रेशन का भी अगर आपने डाला है तो हीट करना पड़ेगा ओनली 358 केल्विन पर, तो और भी इजीली से हो रहा है। और डिहाइड्रेशन कराने हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, OH, और एक क्या चाहिए, H कहाँ से लाएं भाई, तो OH जिस पर बॉन्डेड है दैट इज अल्फा, अल्फा से आगे ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, तो है यार 3 बीटा कार्बन आर प्रेजेंट, बट यू नो तीनों के तीनों जो बीटा हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो कहीं से भी आप हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो वाटर यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में वाटर। दैट्स राइट, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का ये भी हो सकता है बेटा, कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, और हीट एट 433 to 443 केल्विन, ये लीजिए, व्हाट विल प्रोडक्ट फॉर्म हियर, क्या बनने वाला है। ठीक है, अब इस कंडीशन को देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये डिहाइड्रेशन होने वाला है, और डिहाइड्रेशन होगा तो पानी निकालना पड़ेगा अपने को, और पानी निकालने के लिए क्या चाहिए, OH और H चाहिए। OH कौन से वाला, OH यही वाला। H कहाँ से लाना है, बीटा से, बीटा ढूंढो। OH इस कार्बन पर बॉन्डेड है दैट इज अल्फा, अल्फा टू नेक्स्ट इट इज बीटा, अल्फा टू नेक्स्ट इट इज बीटा, अल्फा टू नेक्स्ट इट इज बीटा। दैट्स राइट, तो यहाँ तीन तीन बीटा है, बट देखना ये दोनों बीटा आर सिमिलर, बट इट दिस बीटा इज डिफरेंट। तो अगर बीटा यहाँ से हाइड्रोजन अगर गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और इन दोनों में से अगर यहाँ से हाइड्रोजन गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो यहाँ एक नहीं बेटा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट ये वाला बनेगा और एक प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। दैट्स राइट, विच इज मेजर विच इज माइनर अकॉर्डिंग टू सैट-जैफ रूल। याद है आपको सैट-जैफ रूल। सैट-जैफ ने क्या कहा था कि किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर 2 और मोर देन 2 एल्किन्स बने तो कौन सी एल्किन मेजर प्रोडक्ट होगी, जो मोर स्टेबल होगी। और मोर स्टेबल कौन सी होगी, विच एल्किन इज मोर स्टेबल, विच हैव हायर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो ये एल्किन है, इस पर एक एल्काइल, दूसरा एल्काइल और तीसरा एल्काइल, दैट इज मोर स्टेबल। दैट्स राइट, तो दैट इज मेजर प्रोडक्ट, दैट इज माइनर। इस तरीके से हम इसका डिहाइड्रेशन करा सकते हैं।
अब डिहाइड्रेशन की ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म देखिएगा, मैकेनिज्म फिर उसको समझेंगे, पहले मैं बता देता हूँ आपको। तो हमने एक पार्टिकुलर एक एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं बेटा। हमने एग्जांपल क्या लिया हुआ है, CH3CH2OH, ये इथाइल एल्कोहल है। इसका डिहाइड्रेशन कराने के लिए हमने क्या डाला हुआ है, दैट मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, CBSE में पूछा जाएगा, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही आएगा। इथाइल एल्कोहल लिया, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, हीट किया 433 टू 443 केल्विन पे, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर बाहर जाएगा। वाटर कहाँ से जाएगा, यहाँ से OH, और H कहाँ से आएगा, अल्फा बीटा से, यहाँ से आ जाएगा H, बाहर गया, दोनों में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड प्रोडक्ट बना इथीन, दैट इज डिहाइड्रेशन। बट इसकी मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरीके से ये रिएक्शन होगी, तो बस यही पूछा जाएगा, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, दैट इज एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है, दैट इज एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। क्या होगा, आपने किया क्या है, आपने कुछ नहीं किया बेटा, आपने तो एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उस टेस्ट ट्यूब में ये एल्कोहल रखा हुआ था, CH3CH2OH भर के रखा था, और हमने यहाँ कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या डाला है, वहां से H2SO4 डाल करके बस हमने तो इसको हीट किया है, ठीक है। अब आप याद रखो, H2SO4 क्या होता है, एक एसिड होता है, एसिड का तो काम ही क्या है रे, H पॉजिटिव देना, तो ये क्या करता है, अपना H पॉजिटिव देता। अब जैसे ही इसने H पॉजिटिव दिया, अब याद रखो H पॉजिटिव आया, तो H पॉजिटिव तो बच्चा है, और बच्चा है तो क्या करेगा बोलो, रोएगा, चिल्लाएगा, क्या कहेगा, हाय भगवान मैं तो लुट गया, लुट गया, मर गया, मर गया, यामी यामी लुट गया जी, लुट गया, ठीक है, लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, रिंकू भाभी की तरह हम तो बर्बाद हो ही गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये रोएगा तो इसकी आवाज कौन सुन लेगा, इसकी आवाज सुनेगा कौन, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोलेगा बेटा रो मत, इधर आजा, मेरे पास आजा, बुला लेगा इसको, ठीक है, क्यों रो रहा है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, चल देते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये तो H2SO4 जैसे डालोगे तो डिसोसिएट हो गया, फर्स्ट स्टेप में यही होने वाला है। वैसे आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में पहले H2SO4 जो था वो डिसोसिएट हुआ, H पॉजिटिव और HSO4 बनाया, H पॉजिटिव रोने लग गया, और रोने के बाद वो किसके पास चला गया, इथाइल अल्कोहल के पास चला गया, दैट्स राइट। अब जैसे ही रो करके, रोता रोता वहां गया H पॉजिटिव, उसने कहा बेटा रो मत, इलेक्ट्रॉन चाहिए मैं देता हूँ, दे दे बेटा, अभी देख तुझे क्या खेल दिखाएगा, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। ये अल्कोहल था, O के पास दो लोन पेयर थे, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, H को। अब देखना, जैसे ही इसने H को इलेक्ट्रॉन दिया, H ने क्या किया, जैसे ही इसने H को इलेक्ट्रॉन दिया, H ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन आते ही बॉन्ड बनाया और अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर डेफिशिएंसी हो गई। अब ऑक्सीजन पर डेफिशिएंसी हो गई तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन रोएगा नहीं, क्योंकि पावर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, खींचेगा। किससे खींचेगा, तो याद रखना, ऑक्सीजन जिसको देता है उससे नहीं लेता, ठीक है। तो अभी अभी किसको दिया, H को, तो H से नहीं लेगा, तो फिर कहाँ से लेगा, कार्बन से लेगा। तो अब देखना क्या होता है सेकंड स्टेप में, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या, CH3CH2OH, O पर एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा खींच के, और पॉजिटिव चार्ज इसको दे देगा। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, वाटर मॉलिक्यूल चला गया बाहर, ये लो जी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये कार्बन रोने लगा, यार मेरे ऊपर कमी हो गई भाई। अब कार्बन पे कमी हुई, कार्बन कहाँ से लेगा, कार्बन हमेशा भाईचारा बहुत अच्छा निभाता है, तो कार्बन कहाँ से लेगा, कार्बन लेगा अपने भाई से, अपने भाई से, कौन सा, इसका भाई, इसका भाई है ये कार्बन, यहाँ से लेगा।
और इस कार्बन पर कौन बॉन्डेड है, इस पर तो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने भाई से बोलेगा यार मेरे ऊपर डेफिशिएंसी हो गई, मेरा ऑक्सीजन खींच लेगा, मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन। और वहां से लेगा, उस पर डेफिशिएंसी आएगी, और उस पर डेफिशिएंसी आएगी तो वो कहाँ से खींचेगा, हाइड्रोजन से। अब जैसे ही हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन नाराज हो जाएगा, बोलेगा भाई हम तो नहीं खेलेंगे तेरे साथ, तू आज चीटिंग कर रहा है यार, तू तेरे भाई को देने के चक्कर में हमसे ले रहा है, हम नहीं खेलेंगे भाई। नाराज होकर चला जाएगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। सी और एच में किसकी हायर है, सी की। सी बिकम नेगेटिव और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ के क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे और H पॉजिटिव हट जाएगा। अब जो H पॉजिटिव हटा, फिर से ये रोने लगेगा, फिर दूसरे मॉलिक्यूल पे चला जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होती रहेगी। या फिर हम कह सकते हैं जो H पॉजिटिव यहाँ से निकला वो उस HSO4 के साथ वापस से कंबाइंड हो जाएगा, जिससे H2SO4 फिर से बन जाएगा। तो H2SO4 जो है वो तो केवल एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, बस अपना H पॉजिटिव देता है और वो H पॉजिटिव फिर क्या करता है, एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को एस्केप करवा देता है। That's right, that is मैकेनिज्म। देखिएगा, तो ये जो एसिड कैटालाइज जो डिहाइड्रेशन है बेटा, इसका मैकेनिज्म देखिएगा। इसमें कई सारे स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो सबसे पहले क्या हुआ, वो जो एसिड था उस एसिड से क्या मिला, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव रोने लगा, रोने की आवाज़ ऑक्सीजन ने सुनी, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इलेक्ट्रॉन इसको देते ही ये क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब O पे कमी हो गई, O क्या करता है, खींच लेता है, क्योंकि पावर ज़्यादा है ना ओके इसलिए। लेकिन जिसको देता है उससे नहीं लेगा, तो इन दोनों H से नहीं लेगा, कहाँ से खींच लेगा, फिर कार्बन से खींच लेगा। कार्बन से जैसे ही खींचेगा क्या बन जाएगा, इसके अंदर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन जाएगा ये वाला। इलेक्ट्रॉन खींच लिए, बदले में क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसको, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकैटायन बन गया। और उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेशन एक प्रोटॉन का हो जाएगा। कार्बन पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, डेफिशिएंसी हो गई, ये भाईचारा दिखाएगा, अपने भाई को बोलेगा यार मेरे ऊपर कमी हो गई, देना इलेक्ट्रॉन, वहां से मांगेगा। फिर वो कहाँ से ले लेगा, वो जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से, इनमें से किसी भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया वहां से, या लीजिए H नाराज हो गया, चला गया, H पॉजिटिव चला गया, दोनों में डबल बॉन्ड बन गया। इस तरीके से रिएक्शन हो गया। दैट्स राइट। चलिए, और भी आप मैकेनिज्म इस तरीके का लिख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके का और भी मैकेनिज्म लिखा जा सकता है। लेकिन लेकिन एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में कौन सा क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है ये वाला। कौन सा वाला, अगर आपके पास में ये नियोपेंटाइल एल्कोहल हो, दैट इज नियोपेंटाइल एल्कोहल, ये नियोपेंटाइल एल्कोहल है। अगर आप इसका डिहाइड्रेशन करा रहे हो, नियोपेंटाइल एल्कोहल आपने लिया, कंसंट्रेट H2SO4 डाल करके इसे हीट कर रहे हो एट 433 टू 443 केल्विन, ठीक है। तो अब क्या प्रोडक्ट यहां से बनेगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आता ही नहीं सर क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें तो आता है क्या किसी को, नहीं आता है, ये केवल मैकेनिज्म से ही आएगा। तो मैकेनिज्म लिखते हैं एक बार, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो H2SO4 है उसी को अपना खेल दिखाने दो, खेल दिखाएगा H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। H पॉजिटिव बना यहाँ से और रोने लग गया, किसके पास जाएगा, O के पास। क्या होगा, CH3 C CH3 CH3 CH2OH। कौन आ गया रोता हुआ, H पॉजिटिव। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बदले में पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3C CH3 CH3 CH2OH। O ने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, उसने बदले में पॉजिटिव चार्ज, O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये रोएगा नहीं, खींच लेगा यहाँ से और बदले में पॉजिटिव चार्ज इसको दे देगा। सेकंड स्टेप में यहाँ क्या हो जाएगा, CH3C CH3 CH3 CH2, ठीक है, OH पॉजिटिव। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज इसको दे जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3C CH3 CH3 CH2 और पॉजिटिव चार्ज, साथ में वाटर बाहर गया। अब क्या होगा, अब यहां से इंटरेस्टिंग खेल स्टार्ट होता है।
क्या होता है बेटा? तो देखो ये जो मैंने लिया हुआ है ना, दैट इज नियोपेंटाइल एल्कोहल, याद रखेंगे इसका नाम है नियोपेंटाइल एल्कोहल, दैट इज नियोपेंटाइल एल्कोहल। ठीक है, क्योंकि इसमें नियो वाला स्केलेटन बना हुआ है और टोटल 5 कार्बन है ना, इसलिए पेंटाइल एल्कोहल हमने कह दिया। आईयूपीएसी नाम बन जाएगा इसका जो भी बनना है। ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, आईयूपीएसी नाम होगा इसका 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, चलिए अब ये कार्बोकेटाइन बना और ये कौन सी डिग्री का है? 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। दुनिया में सारे काम स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। तो अब यहाँ थर्ड स्टेप में क्या होता है बेटा, ये जो कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन को अपना फ्यूचर पता है, याद रखना। तुम्हें अपना फ्यूचर नहीं पता, इस बार सीबीएसई का एग्जाम लगेगा या नहीं लगेगा, पास हो गए या फेल हो गए, तुम्हें अपना फ्यूचर नहीं पता, लेकिन कार्बोकेटाइन जो है ना, इसको अपना फ्यूचर पता होता है। ये कार्बोकेटाइन जानता है कि मैं अभी 1 डिग्री का हूँ तो लेस स्टेबल हूँ, तो क्या करता है ये मोर स्टेबल हो जाता है। और मोर स्टेबल हो जाता है, दुनिया में सारे काम स्टेबिलिटी के लिए ही तो होते हैं। तुम किस लिए पढ़ रहे हो? स्टेबल होने के लिए। मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ? स्टेबल होने के लिए। तो ये भी स्टेबल होना चाहेगा। इसे पता है कि 1 डिग्री का जो कार्बोकेटाइन होता है उसके कंपैरेटिवली 2 और 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। तो ये 1 डिग्री के कार्बोकेटाइन से पहले रीअरेंज हो जाएगा। तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, किसका होगा? ऑफ कार्बोकेटाइन का। और क्या करता है ये रीअरेंज होकर के? मोर स्टेबल हो जाता है। तो ये अपना पड़ोसी जो कार्बन है ना, उस पड़ोसी कार्बन से देखना क्या करता है, एक जो मिथाइल ग्रुप होता है, पूरे के पूरे मिथाइल ग्रुप को अपने ऊपर खींच लेता है। अब देखना, जब उसको खींचेगा तो वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। खींचने का नियम यही है भाई, जिसको भी खींच के ले जाओगे वो अपने साथ कुछ ले जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ जाएंगे ना, इट बिकम नेगेटिव और ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव में जाके जुड़ जाएगा, देखिए क्या बनेगा? CH3C, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव जाके उस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, CH2CH3। या लीजिए, इस तरीके से 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल 3 डिग्री के कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बना, अब इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये खींचेगा अपने भाइयों को, बोलेगा यार मेरे ऊपर डेफिशिएंसी, मुझे दो। तो देखना, ये यहाँ से भी खींचेगा, ये यहाँ से भी खींचेगा और ये यहाँ से भी खींचेगा। तो तीनों पर डेफिशिएंसी आएगी, और तीनों पर डेफिशिएंसी आएगी तो अगर ये तीनों कहाँ से खींचेंगे? ये तीनों के तीनों अपने अपने हाइड्रोजन से खींचेंगे। ठीक है, इस पर डेफिशिएंसी आ गई। डेफिशिएंसी आ गई तो ये यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा है और यहाँ से भी खींच रहा है। इन तीनों पर कमी आएगी, ये कहाँ से खींचेगा? ये अपने हाइड्रोजन से खींच लेगा। ठीक है, ये भी अपने कहाँ से खींचेगा? ये भी अपने हाइड्रोजन से खींचेगा और ये भी हाइड्रोजन से खींचेगा। तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अब देखना, ये भी CH3 है, ये भी CH3, दोनों सेम है, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब देखना, अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, H पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और यहाँ से अगर H चला गया पॉजिटिव नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। H ये चला गया तो ये बनेगा CH2, ये H पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3 ये। और अगर H यहाँ से गया तो H पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो देन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 ये बनेगा, साथ में H पॉजिटिव चला जाएगा बाहर। इस तरीके से जब नियोपेंटाइल अल्कोहल लेकर के उसका डिहाइड्रेशन कराओगे तो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब इन दोनों प्रोडक्ट में भी विच प्रोडक्ट बिकम मेजर विच माइनर? कौन सा मेजर माइनर है? अकॉर्डिंग टू सैटजैफ। सैटजैफ ने कहा कि ये अल्काइन है। इस अल्काइन पर देख लीजिएगा, 1 अल्काइल 2 अल्काइल 3 अल्काइल, यहाँ ये अल्कीन है, इस पर कितना अल्काइल है? 1 2। जहाँ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे दैट इज मोर स्टेबल। ठीक है, और इट इज मेजर और इट इज माइनर। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेप और होगा, और वो होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन वाला। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको सिखा दिया है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, और उसका मैकेनिज्म भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया।
ठीक है। डिहाइड्रेशन होने के बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन, और नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और दैट इज ऑक्सीडेशन। तो अब हम डिहाइड्रेशन के बाद अल्कोहल जो है बेटा, उन अल्कोहल का क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। दैट्स राइट। चलिएगा